आज की वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से सिटौरा बनाना देखेंगे कि किस तरीके से हमें बनाना है। बहुत इजी वे में 3 तरीके के ड्राई फ्रूट्स यहाँ मैंने ले लिए। इसको पहले मैं कर रही हूँ माइक्रोवेव में सिंपली 2 मिनट के लिए रोस्ट करूंगी, जिससे क्या है ना, ये काटने में चॉप करने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और 2 मिनट बाद ये बढ़िया से हो गए हैं रोस्ट। इसको निकाल लेना है। ग्लव्स मैंने पहन लिया था क्योंकि ट्रे ये थोड़ा सा गर्म हो गई थी, इसीलिए। घंटों का काम करेंगे मिनटों में इस चॉपर की मदद से। और सारे ड्राई फ्रूट जितने मैंने लिए थे बहुत थोड़े थोड़े मात्रा में आपने देखा ही है, इसको कर लेना है चॉपर की मदद से बढ़िया से चॉप। 5 से 10 मिनट में ही चॉपर की मदद से जो हमें ड्राई फ्रूट्स काटने में लगते थे 35 से 40 मिनट, वो हम 5 से 10 मिनट में ही बहुत अच्छे से चॉप कर लेंगे। और उसके बाद जब ये अच्छे से चॉप हो जाएंगे, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब शुरुआत कर लेते हैं। गैस पे एक कढ़ाई को चढ़ा दीजिए और बारी बारी से हमें सभी चीजों को घी के साथ करना है फ्राई। तो यहाँ पर सबसे मैंने ले लिया है हल्दी का पाउडर, इसको हम कर लेंगे घी के साथ फ्राई। और जब ये हो जाएगा फ्राई, उसके बाद हम करेंगे सॉल्ट का पाउडर को, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर जो होता है उसको भी घी के साथ फ्राई। अब जो ये सारी चीज़ हमें बिल्कुल स्लो आंच में करना है फ्राई, यानी कि सारे मखाना हो चाहे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हम ले रहे हो उन सभी को हमें स्लो आंच में ही करना है फ्राई, जिससे कोई भी चीज़ बाहर से बिल्कुल भी ना जले, वरना उनका सौंधापन बिल्कुल खराब हो जाएगा। और जब हल्दी हो जाएगी फ्राई, तो इसको उसी जो हमने इतने 3 तरीके के ड्राई फ्रूट्स को कट करके रखा था चॉप करके, उसी में रख देंगे। और उसके बाद सॉल्ट के पाउडर को भी हम कर लेंगे फ्राई। आधा कप सॉल्ट का पाउडर लिया है, इसको कर लेना है फ्राई। बिल्कुल स्लो आंच में इन सभी चीज़ों को करना है। और बीच में अगर आपको लगे कढ़ाई आपकी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, तो आप गैस को बंद कर दीजिएगा और फिर से उसको थोड़ी देर बाद ओपन कर लीजिएगा गैस को, और फिर से इसको स्लो आंच में ही हमें करते जाना है फ्राई। और सॉल्ट का पाउडर जब फ्राई हो जाएगा तो इसको भी हमें एक बर्तन में निकाल लेना है। तो यहाँ सॉल्ट को मैं निकाल ली हूँ अलग प्लेट में। और सॉल्ट निकालने के बाद घी ऐड करके हम जो हमने ड्राई फ्रूट्स को कट किया था उसको भी कर लेंगे घी के साथ फ्राई, जिसमें है पिस्ता, काजू और बादाम। अब यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स नहीं लिए हैं, जैसे कि चिरौंजी, किशमिश और छुआरे। अभी चिरौंजी, किशमिश, छुआरे आप चाहें तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर किशमिश और छुआरे मुझे नहीं यूज़ करना था और चिरौंजी मेरे पास नहीं थी, इस वजह से मैंने नहीं लिया। आप ले लीजिएगा इन तीनों चीज़ों को। तो 1 कप के करीब किशमिश और छुआरे 8 से 10, जिसको आपको काट लेना है गुठली निकाल कर उनको, और 1 कप के आसपास ही चिरौंजी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और घी में इन तीनों चीज़ों को हमें कर लेना है फ्राई जब भी इस्तेमाल कर रहे हो। और उसके बाद ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना। इसको निकाल लेना है एक प्लेट में। और अब थोड़ा सा घी ज़्यादा लगेगा और यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे गाद का। तो गाद को भी हमें बहुत अच्छे से कर लेना है फ्राई। स्लो आंच में इस तरीके से फ्राई कर लेना है जो गाद है बहुत अच्छे से फूल जाए, यानी कि जो हार्ड गाद होती है बिल्कुल फूल कर इतनी ज़्यादा फुसुर फुसुर हो जाती है कि हम अगर अपनी उंगली से उसको प्रेस करेंगे तो वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। और बढ़िया से हमें गाद को भी कर लेना है फ्राई। और जब गाद हो जाएगी अच्छे से फ्राई, तो इसको भी एक अलग प्लेट में हमें निकाल लेना है। यहाँ इसको अलग प्लेट में इसलिए निकालना है कि हमें इसको बाद में बहुत बढ़िया से क्रश कर लेना है, एकदम महीन कर लेना है। और आप चाहें तो इसको मिक्सर जार में चला कर भी एकदम महीन कर सकते हैं। और उसके बाद हमें पुस्ता दाना, जिसको हम खसखस बोलते हैं, उसको भी फ्राई कर लेना है। सभी चीज़ों को स्लो आंच में फ्राई कर लेना है। किसी भी टाइम आपको लगे कि आंच आपकी बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, तो गैस को कर दीजिएगा बंद, जिससे फ्राई होने वाली चीज़ें बिल्कुल भी काली ना पड़े, वरना टेस्ट हो जाएगा खराब। और उसके बाद इसी तरीके से हमें मखानों को भी फ्राई कर लेना है। और फिर हमें बारी बारी सभी चीज़ों को, आप पहले या बाद किसी भी तरीके से, यानी कि आप पहले मखाने फ्राई कर सकते हैं, जो भी मन करे जैसी चीज़ें आपके पास आप उसको फ्राई करके करते जा सकते हैं। सभी चीज़ों को स्लो आंच में करना है हमें फ्राई। और जब मखाने फ्राई कर रहे हैं तो इसको समय लगता है स्लो आंच में करने में। तो यहाँ पर जो गाद है इसको हम बिल्कुल महीन तोड़ लेंगे। तो यहाँ मैंने एक छोटे बट्टे का किया है इस्तेमाल, उससे मैं इसको कर रही हूँ क्रश। आप किसी गिलास, कटोरी या बेलन से भी कर सकते हैं क्रश। और अगर आप बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, आप सिंपल छोटे मिक्सर जार में डालकर उसको बारीक कर सकते हैं।
बढ़िया से क्रश कर लेना है और मखाने भी यहाँ फ्राई होते रहेंगे। और जब ये अच्छे से हो जाएंगे क्रश, बीच बीच में मखानों को चलाते रहिएगा जिससे वो जले नहीं और बढ़िया से स्लो आंच पे फ्राई हो जाए। तो गरी को भी हमें कट कर लेना। अब जो गरी है यहाँ पे थोड़ी सी बची हुई है, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे ही खा लेते हैं उसको, तो आप आधे गोले के आसपास ले लीजिएगा गरी को। गरी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको जब हम गरी को फ्राई करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि अगर बहुत ज़्यादा बर्तन गर्म है तो इसको बंद कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा तेज गर्म ना हो बर्तन, क्योंकि जैसे हम गरी डालेंगे वो वैसे ही ब्राउन होने लगती है, यानी कि जलने लगती है। और फिर इसको भी हमें कर लेना है घी में फ्राई। सभी चीज़ों को हमें घी में करते जाना है फ्राई और बर्तन में निकालते रहिए। सभी ड्राई फ्रूट्स को एक बड़े प्लेट में निकाल लीजिए, एक साथ कर लीजिए। मखानों को हमें अलग निकालना है क्योंकि अभी हमें मखानों को भी क्रश करना है। तो आप इसको हाथ से ही क्रश करिएगा, मिक्सर जार में नहीं, वरना ये बहुत ज़्यादा कुछ खड़े रह जाएंगे और कुछ बिल्कुल पाउडर बन जाएगा, तो फिर ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो अब हमें उसी बट्टे से मखानों को भी कर लेना है फ्राई। धीरे धीरे करिएगा फ्राई, बहुत आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए और चैनल बुंदेलखंड सिस्टर्स में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैं बच्चों के बहुत अच्छे हेल्दी टिफ़िन आइडियाज़ लेके आती हूँ और टोटली वेज टिफ़िन आइडिया होते हैं वो, क्योंकि बच्चों के स्कूल में नॉनवेज अलाउड नहीं है, इवन एग भी अलाउड नहीं है। तो ड्राई फ्रूट सारे हमने फ्राई कर लिए जितना भी हमें लेना थे। अब इसके बाद हम गुड़ को भी बारीक बारीक कट कर। तो इतने गुड़ को कट करने में मुझे पूरा गया था 20 मिनट लगे थे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप इस प्रोसेस को 2 दिन में कर सकते हैं, यानी पहले के मखाने और गुड़ वाला आप नेक्स्ट डे कर सकते हैं, और बाकी का जो ड्राई फ्रूट्स कट करने का और उसको फ्राई करने का है वो 1 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 2 दिन में आप ये सिटौरा बनाकर कर सकते हैं तैयार। क्योंकि यहाँ बच्चे मेरे भी बहुत ज़्यादा उकला गए, क्योंकि 2 से 3 घंटा मुझे लग गया था। वो परेशान हो रहे थे कि ये कितना देर में बनता है। तो इतने घंटों की मेहनत बहुत ज़्यादा रंग लाने वाली है, क्योंकि इतना सिटौरा हम बहुत आराम से महीने भर खा सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होता है। सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट इस सिटौरा का यही खासियत है कि ये ख़राब नहीं होता। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई और बर्तन छोटा है तो मैं 2 बार इसको मिक्स करूँगी, यानी कि आधा गुड़ और जो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था उसको थोड़े से घी के साथ स्लो आंच में बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। और 2 बार ये प्रोसेस करके हम बिल्कुल सिटौरे को तैयार कर लेंगे। और इतनी सर्दी अब जो कि जाने वाली है सर्दी, तो अभी तक आपने नहीं बनाया है तो बना लीजिए और ख़ुद भी खाइए और सबको खिलाइए। वैसे ये जच्चा को दिया जाता है हल्के गर्म दूध के साथ, तो छोटे बच्चों को भी आप इसको दूध के साथ दे सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। और प्लीज़ खुद भी खाइए, क्योंकि इसमें हमने मखाने और हर तरीके के ड्राई फ्रूट्स और गुड़ सभी चीज़ों का भर भर के किया है इस्तेमाल, जिसमें बहुत सारे मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और सब कुछ गुड कार्बोहाइड्रेट्स हमें गुड़ में मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा हमें मखाने में। तो ज़रूर आप खाइए और सबको खिलाइए, क्योंकि जब आप हेल्दी रहेंगे तभी अपने फैमिली को हेल्दी रख पाएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सर्दी जाने से पहले बना लीजिए सिटौरे को और एंजॉय करिए। फिर से आऊँगी बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।